नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर पुनः स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछला क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे, जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न था। आज दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड ट्रैक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है कि ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 16 दिन में एक काम कर सकता है, तो उन्होंने 350 रुपया में काम करने की जिम्मेदारी ली, तो बी को कितना मिलेगा, यानी बी को कितना इसका हिस्सेदारी मिलेगा 350 में, ये हम लोगों के लिए प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। दोनों का हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, यानी कितना आएगा 48। इसको काटेंगे, 12 को पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 48, 16 को पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 48, यानी ये मेरा इसका रुपया का हिस्सेदारी भी हो जाएगा और कार्य क्षमता भी इससे हम लोग का निकलता है। क्लियर। हमको बी का पूछा गया था, बी कितना था 3 रुपया टोटल में से था, यानी 4 3 7 इन 7 350 मेरा 7 हिस्सा के बराबर था, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, काटेंगे इसको, 7 5 35। अब 3 गुना 50 करेंगे, यानी मेरा आंसर आ जाएगा कितना 150 रुपया, यानी बी को कितना मिलेगा, इसमें 150 रुपया मिलेगा। चलिए दोस्तों हम दूसरा प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में बी और सी मिलकर 4 दिन में, ए और सी मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, यानी बी का निकालने को बोला गया है। तो देखिए ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 6, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, और ए और सी मिलकर 3 दिन में कर रहा है, यानी ए प्लस सी मिलकर 3 दिन में कर रहा है। अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, अगर हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी 6 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, यानी मेरे ये कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है। अब पूछा गया है कि तो बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी का कहीं से हम लोग का निकल नहीं रहा है। देखिए एक चीज दोस्त है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो उसमें से हमको ये मालूम चल गया कि ए 2 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक। अब ए 2 दिन काम कर रहा है, हम यहाँ पे 2 को पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा, सी बराबर 2 नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ए और सी मिलकर 4 दिन काम कर रहा था। सिर्फ हमको ए का मालूम था 2 है, तो सी का भी निकल जाएगा 2 2 4। क्लियर। अब देखिए और 2 का हम यहाँ पुट करते हैं, अब यहाँ पे जो निकल गया मेरा, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो सी को हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो बताइए कि बी और सी मिलकर 3 काम कर रहा था, तो बी कितना काम करेगा, जबकि सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी एक ही काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहा था। क्लियर। अब पूछा गया था प्रश्न में दोस्त, बी कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो बताइए 12 काम करने में कितना समय लगेगा, यानी 12/1 यानी 12 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों पूछा गया है कि एक टैंक है, ए बी और सी 3 नल है। क्लियर। अब पूछा गया पहला टैंक जो है 12 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, और 15 घंटा में वो टैंक भर सकता है कौन, बी, और सी क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। खाली वाला को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, माइनस लिख देते हैं। तो सी कितना खाली कर रहा है, 10 घंटा में खाली कर सकता है। अब पूछा गया था प्रश्न में दोस्त, तो कि क्या बताया था कि इसमें कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर टाइम एंड वर्क का ही जैसा हम लोग पाइप एंड टैंक में भी क्या करते हैं, टोटल टैंक का धारिता निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसको तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 15 10 का एलसीएम लेंगे, यानी हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा। क्लियर। अब 12 5 60, 15 चौके 60, 10 छके 60। अब बोला गया था दोस्तों कि बताइए कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ये यानी ये खाली कर रहा है, तो जो भर रहा है उसको हम लोग प्लस करते हैं, यानी 5 4 कितना हो जाएगा, 5 + 4 - 6, यानी दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 - 6 यानी 3, 9 - 6 यानी 3, यानी 3 क्या हो गया दोस्तों, 3 भी भर रहा था, कब, 1 घंटा में।
क्लियर। अब पूछा था कि पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा टैंक का धारिता कितना था दोस्तों 60 था, जबकि 1 घंटा में 3 ही भर रहा था, तो टोटल कितना लगता है 3 दूनी 6, यानी 20 घंटा में पूरा टैंक मेरा भर जाता। मेरा आंसर इस चीज का ही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1D1 बट्टे में रुपया इज इक्वल टू M2D2 बट्टे में रुपया। अब इस फॉर्मूला में हम प्रश्न को जो दिया गया है उसको हम लोग पुट करते हैं। देखिए M1 यानी 15 श्रमिक 15 इंटू D1 कितना लग रहा, 10 दिन लग रहा था किसी काम को, तो कितना रुपया मिल रहा था 1800 रुपया। अब प्रश्न पूछा गया है कि अगर 8 दिन में 5 श्रमिक की कमाई कितनी है, तो बताइए मेन कितना है 5 श्रमिक है, यहाँ 5 पुट करते हैं इंटू D1 कितना दिया है, सॉरी D2 कितना दिया है 8 दिन, यानी 8 पुट करते हैं। जितना कितना कमा सकता है इसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमको यहाँ से काट सकते हैं। 1 0 का खत्म, 15 का पढ़ा पड़ेंगे यानी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 भर में क्लियर। अब x को ऊपर ले जाते हैं, इधर से क्या करते हैं 5 इंटू 8 इंटू 12 करते हैं, यानी 5 गुना 8 5 40, 40 गुना 12 कितना है 12 चौके 48 यानी 480 रुपया। यानी 8 दिन में 5 श्रमिक कमाती है तो कितना कमाएगी 480 रुपया कमाएगा। चलिए मेरे यहाँ चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न में आते हैं कि एक कामगार के रूप में 20 से 2 गुना अच्छा है और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। देखिए ए और बी दिया गया है क्लियर, और जो 20 से 2 गुना अच्छा कामगार कौन है ए, यानी कार्य क्षमता का बात करते हैं तो हम लोग एलसीएम मेथड में जो टाइम एंड वर्क को सॉल्यूशन करते हैं उसमें हम लोग को मालूम है कि इधर जो निकलता है वो क्या निकलता है, उसका कार्य क्षमता निकलता है। तो चलिए 20 से 2 गुना अच्छा कामगार है यानी बी को हम 1 मानते हैं, उसको 2 गुना कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप बताइए यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क नहीं निकल सकता है, वे मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, यानी ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, यानी 1 दिन में टोटल 3 काम करता है। और कितना दिनों तक काम कर रहा है 20 दिनों तक काम कर रहा है। तो 1 दिन में अगर 3 काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम करेगा 20 गुना 3 करेगा यानी 60 काम, यानी टोटल वर्क मेरा क्या निकल गया 60 काम निकल गया। अगर टोटल वर्क 60 है तो हम लोग को मालूम है कि एक दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करके कार्य क्षमता निकालते थे, यानी कार्य क्षमता को फिर टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 60 से भागा देंगे तो कितना निकलेगा 30 दिन निकलेगा। ए 30 दिन में काम कर सकता है तो बी कितना दिन में करेगा 1 दिन में वो कितना काम कर रहा था 1 काम, टोटल वर्क कितना था 7 काम, यानी 7 दिन में वो काम कर सकता था कौन बी। जबकि हम लोग को प्रश्न में पूछा गया है ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो ए अकेले कितना दिनों में काम पूरा करेगा 30 दिन, यानी ए का बराबर 30 दिन में पूरे काम को यानी 60 कामों को खत्म कर देगा। मेरा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस और आज के क्लास में टाइम एंड वर्क, अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो एसएससी जीडी का पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। आज आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।